देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहते हैं जब भी अंधेरी रात होती है तो उस समय अंधेरे के साथ साथ कुछ ऐसी मायावी शक्तियां राजस्थान के उस छोटे से कस्बे पर मंडराने लगती हैं, जिनकी क़यामत का तोहफा बड़ा ही खौफनाक होता है। तो आइए जानते इस कहानी को और भी करीब से। दोस्तों, अतुल नाम का एक लड़का उस गांव का निवासी था। वैसे तो वो शहर में पढ़ा लिखा था, लेकिन 2 साल से वो गांव में रहने लगा। उसे गांव में रहना इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि वो एक शहरी लड़का था और उसे गांव में रहना अमूमन ज़्यादा पसंद नहीं होता। लेकिन अपने पापा की बात मानकर वो मजबूरन गांव में रहने लगा। मंगलवार की दोपहर के समय जब उसके माता पिता अतुल की मम्मी के गांव की तरफ रवाना हुए तो अतुल अकेला ही घर में था। अतुल की उम्र तकरीबन 21 साल की थी और वो एक युवा लड़का था। और जैसे उसके मम्मी और पापा उसके घर से रवाना हुए तो उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। आज वो अपने दोस्तों के साथ एक अच्छी खासी पार्टी करने वाला था। रात के तकरीबन 11:30 बजे सारे दोस्त एकजुट होकर गांव के पीपल के पेड़ के पास मिले और आपस में बातचीत करने लगे। उन्हें पता चला कि आज तो रेस्टोरेंट बंद है, लेकिन उनसे रहा नहीं गया और वो अपने बगल में मौजूद एक छोटे से शहर की तरफ चल पड़े, जहां काफ़ी सारे रेस्टोरेंट होते थे। तकरीबन 10 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ वो बाजार उस इलाके का सबसे शानदार और सबसे बड़ा स्थान माना जाता था। यानी कि वहाँ का सबसे विशाल शहर वही था जहाँ पर हर चीज़ की मौजूदगी होती थी। वो ज़्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन जहाँ तक उसके दोस्तों का मानना था कि कुछ चीज़ें उस रास्ते में भटकती हैं, शायद उनसे टकराना उनके लिए भी भारी पड़ सकता था। खैर, अतुल ने इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और अपने दोस्तों के साथ चुपचाप उस जगह पर पहुंच गया जहां पर उसे पहुंचना था। सच में रेस्टोरेंट बड़ा ही शानदार था और दिखने में तो उस आलीशान रेस्टोरेंट के अंदर हर चीज़ मौजूद थी। लेकिन इसी बीच जब उन लोगों ने रेस्टोरेंट में खाना पीना शुरू किया तो उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वक्त बीत गया। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद उन सभी को घर जाने का ख्याल आया। घड़ी की सुइयां लगातार आगे बढ़ रही थी और सभी दोस्त खाना पीना करने के बाद उस रेस्टोरेंट से बाहर निकले। एक नज़र घड़ी पर मारने पर उन्हें पता चला कि रात के 12 बज चुके हैं और रात के 12 बजे का वक्त उनके इलाके के लिए सही नहीं था। लेकिन अब जो भी हो, वो सारे दोस्त जो एक झुंड में थे उस रास्ते को पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। इतने में अतुल बोल पड़ा, यार देखो ना, कितनी शानदार जगह है और लोग इसे हॉन्टेड बताते हैं। वाकई अजीब लोग हैं यार। तो इस पर उसका एक दोस्त जो भूत प्रेतों को काफ़ी सीरियस लेता था, वो बोलने लगा कि भाई, ये रास्ता देखने में जितना खामोश है असल में उतना खामोश नहीं है। इसकी असलियत अभी तक लोगों से छुपी हुई है। जिस दिन इसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया तो समझो उस दिन गांव के ऊपर कयामत का एक काला बादल मंडराएगा जो इस गांव को खाली कर देगा। अतुल को ये सब बातें सिर्फ बनावटी लगी। उसे कहाँ पर विश्वास होने वाला था। अतुल अपने दोस्त की इस बात को काटते कहने लगा, तुम जो कहोगे मैं तो वही करूँगा, बस मुझे भूत को देखना है। आज अतुल कुछ भी करने को तैयार था, क्योंकि आज उसके पापा और मम्मी घर पर जो नहीं थे। इस वक्त अतुल भूतों का मजाक उड़ा रहा था और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इतने में एक हवा का झोंका उसके बदन के आर पार हो गया। इसके साथ ही उसका पूरा शरीर हिल गया। वैसे तो अतुल को इन चीज़ों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन जैसे उसे हवा का झोंका महसूस हुआ तो अचानक ही उसका पूरा शरीर कमज़ोर पड़ने लगा। एक कमजोरी फील होने लगी। तभी अतुल का दोस्त बोल पड़ा, भाई अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम उस रास्ते से गांव जाकर दिखाओ जिससे रात के वक्त कोई नहीं जाता, और तब मैं मान जाऊंगा कि भूत प्रेत नहीं होते। अतुल किसी भी चैलेंज को बड़े आसानी के साथ स्वीकार कर लेता था और इस बार भी उसने यही किया। लेकिन उसके दोस्तों ने उस रास्ते पर उसे जाने से सख्त मना कर दिया। अतुल अभी भी उस कच्चे रास्ते से जाने को पूरी तरह से बेताब था, क्योंकि वह आज सच में भूत प्रेतों का पर्दाफाश करना चाहता था। फिर उसे एक बार अपने शरीर में बड़ी ही कमजोरी महसूस हुई। उसका गला सूखने लगा था और उसके बदन में जोर का दर्द होने लगा। अचानक ही उसे एक बवंडर दिखा जिसमें मिट्टी भरी हुई थी। वैसे तो रात में बवंडर का आना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन ये राजस्थान था, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। उस बवंडर को देखते ही
सभी के मन में अजीब अजीब ख्याल चलने लगे, लेकिन अतुल पीछे नहीं हटा और वो उसके अंदर से गुजर गया। आज अतुल उन सभी बड़ी बड़ी गलतियों को अंजाम दे रहा था जिनको अंजाम देने के बाद एक नॉर्मल इंसान अपनी ज़िंदगी खो बैठता है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि अतुल अभी जिंदा था। इतने में अतुल के पाँव में इतना जोर का दर्द हुआ कि उसने अपने घुटने नीचे टेक दिए और साथ ही उसके दोस्त भी उसके अगल बगल में बैठ गए। अब वो खड़ा भी नहीं हो पाया। अतुल अपने शरीर को कमज़ोर फील कर रहा था कि एक बार फिर उसे एक ऐसा नज़ारा दिखा जिसे देखने के बाद उसकी सांसें थमने लगी। उसके दोस्त भी पूरी तरह घबरा चुके थे। एक काली काली और बूढ़ी औरत अपने हाथ में एक लकड़ी का सहारा लेते हुए उस सड़क को क्रॉस करने लगी, लेकिन उसके काले काले दांत एक गंदी मुस्कान देते हुए बड़े अजीब और डरावने लग रहे थे। यह मुस्कान इतनी भयानक थी कि कोई भी देखकर डर जाए। लेकिन इसी बीच उस बुढ़िया ने एक बार एक स्थान पर खड़ा होकर अतुल को चेतावनी देते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। पता नहीं वो क्या कहना चाहते थे, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि कोई भी सुन नहीं पाया। अब अतुल को ये अंजाम बड़ा ही बुरा लग रहा था और उसे पता लगने लगा कि भूत प्रेत की बेइज्जती करना हमारे ऊपर कभी भी भारी पड़ सकती है। वो डरा सहमा सड़क पर बैठा रहा। उसके दोस्त उसे खींचते हुए घर पर लेकर जाने की जिद करने लगे और फिर उसे किसी तरह उठाया गया, लेकिन उसका शरीर भी भारी होने लगा, मानो उसमें दोगुना वजन हो गया हो। फिर अचानक उस बूढ़ी अम्मा का कोई ठिकाना नहीं रहा कि अब वो कहाँ गायब हो गई। लेकिन सभी लोगों के मन में ये बात बैठ चुकी थी कि अब इस गांव पर खौफनाक आंधी का तूफान मंडराने वाला है। डर से भरा एक ऐसा तूफान जो इस गांव के ऊपर कभी भी बरप सकता है। अपने कांपते हुए हाथ और पांव के सहारे अतुल अपने घर की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगा। सिर्फ आधे घंटे के अंदर पूरा मौसम बदल गया था। आसमान में काले काले और घने बादल छाने लगे और चारों तरफ एक लाल लाल आसमान दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा था मानो अब तूफान आने वाला है। और अक्सर हमें लाल लाल आसमान तभी नजर आता है जब मिट्टी से भरपूर कोई तूफान का आगमन होता है। शायद आज तूफान आने वाला था और अब रात के करीब 1 बजने को आए थे। इधर अतुल की हालत पूरी तरह से बिगड़ती जा रही थी। उसका पूरा शरीर अब ठंडा पड़ने लगा। अतुल के साथ सब कुछ बहुत अजीब हो रहा था। ऊपर से गर्मी के इस मौसम में वो कमरे में भी नहीं लेट पाया। उसके दोस्त जानते थे कि इस वक्त उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा, जिसके कारण उसके सारे दोस्त आज उसी के घर पर रुकने को तैयार थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसके साथ कुछ गलत हो। अब धीरे धीरे रात गहरी होने लगी और सभी लोग ये चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके ये रात कट जाए, ताकि उनके ऊपर से खतरों का ये पहाड़ कुछ पलों के लिए टल जाए। फिर सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे और एक बाबा के पास पहुँच जाएंगे जो उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तूफान को कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों जैसे तैसे रात के करीब 4 बजने को आए और उन्हें लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और सब कुछ एकदम सही चल रहा था कि सुबह होते ही वो सभी लोग गांव के तांत्रिक के पास पहुंचे। और उस तांत्रिक के पास पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि आज वो तांत्रिक किसी काम के लिए कहीं बाहर गया हुआ है, यानी कि खतरों का ये खेल अभी सिर्फ शुरू हुआ था। अतुल हताश होकर वापस घर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एहसास किया था जो उसके ऊपर हावी हो चुकी थी। ये सारी बातें अतुल के मम्मी और पापा को बताई गई थी। टेंशन के मारे उनका दिमाग भी अब खराब होने लगा, लेकिन उन्हें किसी ज़रूरी काम के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा था। तो उनके कुछ करीबी लोगों ने ये कहकर उन्हें शांत किया कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो फिलहाल ठीक है और उसकी सहायता व देखरेख करने के लिए काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। और शायद इस बात को सुनकर अतुल के मम्मी और पापा को राहत की सांस मिली। अब सभी लोग अतुल की देखरेख में थे। अतुल के पापा एक इंजीनियर थे। गांव में पैसे और दौलत सबसे ज़्यादा अतुल के पापा के पास ही थे, जिस वजह से लोगों का व्यवहार भी उनसे काफ़ी अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। गांव के सभी लोगों को जहां अतुल की पड़ी थी, तो वहीं वो नहीं जानते थे कि आज उनके गांव में कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना करना भी गांव के लोगों को किसी पाप से कम नहीं लगता। एक बार फिर शाम का समय होने लगा
और इस बार एक ऐसी शाम जन्म लेने वाली थी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। जैसे ही शाम हुई तो आसमान में तारों की जगह घने बादल छाए हुए थे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। जोरों शोरों से बहने वाली इन हवाओं के बीच अतुल राघव के घर पर था। राघव उसका बहुत अच्छा दोस्त था और काफ़ी टाइम से उसके साथ अपना समय व्यतीत करता था। राघव अतुल का अच्छे से ख्याल तो रख रहा था, लेकिन जैसे आज रात का समय हुआ तो गांव के अंदर उन्हें चीखने और चिल्लाने की कुछ बड़ी ही डरावनी आवाज़ें सुनाई दी। और इन आवाज़ों को सुनते ही राघव अपने घर से बाहर निकला और तलाश करने लगा था कि आज गांव में किस धमाके ने जन्म लिया है। लेकिन गांव के बीचों बीच सिर्फ और सिर्फ जोरदार सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी ठंडी हवाएं अभी भी उसके बदन को छू रही थी। राघव अपना मुंह फेरते हुए वापस घर में दाखिल होने लगा, लेकिन तभी उनकी नज़र उसके घर के सामने बैठी एक महिला पर पड़ी जिसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। राघव जानता था कि ये कोई महिला नहीं है बल्कि गांव में घूमने वाली एक डायन है, क्योंकि सफ़ेद लिबास में लिपटा और कोई शख्स उनके घर में नहीं था। इससे पहले वो अपने घर में पहुंच पाता तो उसे अपनी मम्मी की आवाज़ सुनाई थी जो दर्द से करा रही थी। और ये सुनते ही राघव एक बार फिर पीछे मुड़ा और पीछे का नज़ारा देखने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। अब वो अपने कदमों को रोक नहीं पाया, लेकिन इसी बीच दरवाज़ा अपने आप खुला। दरअसल उसकी मम्मी दरवाजे के अंदर खड़ी थी जो उसे घर के अंदर आने का इशारा कर रही थी। उसे एक राहत की सांस मिली और साथ ही वो जान चुका था कि ये सारी मायावी शक्तियाँ हैं। कुछ ऐसी शक्तियाँ इंसान को कभी भी छल कपट के द्वारा मौत के द्वार तक ले जाती हैं। वो उसी समय घर में प्रवेश कर गया और घर के दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया। तभी सभी लोग एक चैन की नींद के साथ लेट गए और उसके बाद जब सुबह हुई तो आधा गांव शमशान घाट के रूप में तब्दील हो चुका था। लगभग आधे घरों में दुखों का पहाड़ टूट गया। काफ़ी घरों के अंदर एक एक मौत हुई थी और जिन जिन लोगों की मौत हुई थी उनका मुंह कुचला हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो किसी काली और अदृश्य शक्ति ने ये काम किया हो। और दोस्तों, इस घटना के होते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। उस दिन के बाद वो स्थान खाली होने लगा। भले उस दिन अतुल की जान बच गई, लेकिन शैतानी शक्तियों ने उस गांव के ऊपर एक ऐसा कहर बरपाया जो जन्मों तक उस गांव के निवासी भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, वहाँ मौतें क्यों हुई और इसका क्या रहस्य था, ये तो गांव का वो तांत्रिक भी नहीं जान पाया, मगर ये साफ हो चुका था कि अब इस गांव को छोड़ना ही उचित होगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।